मोर देन कितना हो गया है? 60 में बना, तो आप लगा लो करीबन 60 साल लगा लो आप। तो प्रैक्टिकली ये बात आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत चिंता की व्यवस्था नहीं है, और जितनी उसमें चिंता करनी चाहिए वो इंजीनियरिंग जिन लोगों ने उसका डिज़ाइन बनाया होगा उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कि कार्य के दौरान कैसा ये करेंगे, ब्लास्ट नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें करी होंगी। अगर ब्लास्ट करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ऐसा नहीं होगा कि पहाड़ी तोड़ देंगे। इंटेंसिटी इतनी होगी भाई इतने एरिया को हमें प्रभावित करना है और वहाँ से हमने उसको पत्थर या कंकड़ जो भी निकालना है, तो इस तरीके की होगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि पहाड़ी टूट जाए, क्योंकि इनका भी जिम्मेदारी है कि भाई पहाड़ नीचे ना आए। नहीं अब इसको तो कुछ दिनों की बात है, मतलब शाम को झाड़ू हो गया ना, वो नीचे प्लास्टिक को कंज्यूमर से मिलता नहीं रखो। आप बता रहे हैं वहाँ रेलवे का काम तो अभी चली नहीं मेरे मैं काम 4 लाइन का है ना, परंतु अच्छा नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम जहाँ भी जाते हैं ना हमें 4 लेन से हमेशा कंपेयर किया जाता है। 4 लेन से जो भी आपकी समस्या है मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके डिज़ाइन अलग है, उनके इंजीनियर अलग है। मैं आपको अपना ज़रूर बताऊँगा, इसको शॉर्ट कर देता हूँ मैं एक चीज़ बताऊँगा कि हमारा जो टनल का जहाँ से हम अंदर घुसते हैं या जहाँ से हम बाहर निकलते हैं, वहाँ से हम ये असेसमेंट देखते हैं कि हमारी कितनी दूरी का टनल पर ऊपर हमारा कितने पहाड़ का डेप्थ है। यदि वो डेप्थ 30 मीटर 40 मीटर होता है तो हम उसमें कोई रिस्क नहीं लेते, हम वो सारी ज़मीन एक्वायर करते हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए हमने जहाँ से हम अंदर घुस रहे हैं हमने उसके पीछे करीब 100-150 मीटर, कहीं पे 200 मीटर की हमने एक्वायर किया। वो हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्वायर, जहाँ पे ये पहाड़ काफ़ी ऊंचा हो जाता है, जहाँ हमें लगता है कि हमारे डिज़ाइन से अब इससे कोई भी समस्या आने की कोई आशंका नहीं है, वहाँ पे हम हमें एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे डिज़ाइनर जो हैं वो टनल को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि प्रभाव ऊपर सतह तक नहीं है। ये मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इससे प्रभावित यदि कोई होता है तो उसमें हम भी प्रभावित हैं, क्योंकि वही मलबा सारा नीचे आके गिरता है जिसको हमें दोबारा हटाना है। और दूसरा मतलब इसको बहुत सिंपल कर देते हैं। देखिए ये जो समस्या है हम लोग की समस्या को समझाने के लिए है कि अगर ऐसा कहीं इस्टेब्लिश हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे भाई इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, तो उसके लिए तो फिर प्रशासन तो बैठा ही है। क्यों मैडम, है ना राइट? जो भी भाई नुकसान करेगा वो तो आस पड़ोस में भी ऐसे होता है कि आपने हमारा नुकसान करा तो आप भरेंगे उसको। तो यहाँ पे तो है, हाँ बिल्कुल इसमें पता है क्या सर, ठीक है ना जी। सर मैं एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। इसमें जो टोटल आपका एक मिनट नाम बताइए, क्योंकि कौन होगा इसमें? मैं सर भेड़ पंचायत का प्रधान हूँ। प्रधान जी हैं। तो मैं इसमें अपनी बात रखना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे रेलवे का टंडल निकलेगा ना सर, जो इसमें रेलवे का जो टंडल निकलेगा ना, इसमें जो ब्लास्टिंग हो केमिकल ब्लास्टिंग होनी चाहिए, इसमें जो है धमाकेदार ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धमाकेदार जो ब्लास्टिंग होती है उससे हमारा हिल एरिया है, इसके ऊपर जैसे मकान भी है, ब्लास्टिंग होगी ना जहाँ की आस पास में मकान बहुत ज़्यादा है, तो ब्लास्टिंग जो है मतलब होने के कारण मतलब हैवी ब्लास्टिंग करने से मकान में दरारें पहले भी आई है। और अब रेलवे लाइन का काम चलेगा तो उसमें पूछताछ बाद में तो होती नहीं है, कोई चीज़ प्लान में डलनी चाहिए प्रॉपर तरीके के साथ। कोई रोड है, हमारा लिंक रोड है, मतलब रेलवे के काम से जो है मतलब डिसमेंटल हो जाता है, तो उसको प्लान में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारी बात सुन के चले जाते हैं, बाद में प्लान में कोई चीज़ नहीं होती है। क्यों सर, ऐसा है ना, फोर लाइन में ऐसा हुआ, पहले भी हमारी बातें नोट की उन्होंने, लेकिन आज की डेट में हमारे को बहुत दिक्कत है उस चीज़ की। वो प्लान में कोई चीज़ नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, चलने के लिए ना कोई रास्ता है। मेरे ख्याल से सुनिए साहब, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसको हम बिल्कुल ये लोग भी सुन ही रहे होंगे इसको। और ये भी क्योंकि जो वो टनलिंग का जो काम होता है, देखिए उसमें जियोलॉजिस्ट होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है, वो साइंटिस्ट होते हैं जो इन सारी चीज़ों को तो मानते हैं कि भाई हमारा वो इन्वायरमेंटलिस्ट हल्ला मचा देगा, इकोलॉजिस्ट होता है, बायोडाइवर्सिटी वाला होता है, वो सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों की चिंता करते हैं। आपका सजेशन बहुत बढ़िया है कि ब्लास्ट की जगह वो कोई अल्टरनेटिव है जिससे पूरा हिले, पहाड़ ना हिले, पहाड़ ना हिले। टनल में ये प्लान भी बनता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान भी बनता है, तो ऐसी बात नहीं है भी ऐसी मतलब ऊपर से ब्लास्टिंग वगैरह हुई तो ऊपर क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पर ठीक है, पब्लिक का ये लगता है कि भाई जैसे हम लोगों ने देखा है तो पॉइंट ठीक है, उसको हम रख देते हैं उसमें कि भाई ऐसे ही
वो तो वो मिटिगेशन में आ जाएगा, और बिल्कुल ठीक है। मेन पॉइंट जैसे हमारे जल स्रोत हो गए, हम्म। टनल की वजह से जो जल स्रोत है जो हमारे आगे पीछे हो रहे हैं, उसका भी मतलब प्लान में आना चाहिए। वो मतलब सूख ही गया जी सारा खत्म हो गया पानी। खत्म हो गया। टनलें बनने चालू हो गई। कुछ लोग बोले नहीं, देखो प्रोजेक्ट तो होना ही नहीं। गर्मियों च 500 या 1000 रुपया टांकी वाले ते मैं पानी की मैं लोग पर भारी भारी पानी की प्रॉब्लम हो गई देखो पानी जिस टाइम आपका जो टनल है उसके साथ है पानी नहीं है। अपना गांव के मतलब बिल्कुल लास्ट लेवल में है। पानी के जितने भी स्रोत हैं वो सारे ही उस टनल के ऊपर है। तो ये तो भविष्य में तय है कि टनल निकलेगा तो पानी के स्रोत सारे डैमेज हो जाएंगे। और हमारे कुछ सरकार द्वारा किए गए बोर भी वहाँ हैं जो बिल्कुल सेंटर में, टनल के सेंटर में आ गए। तो पानी का तो पहले इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है फोरलाइन की वजह से ही। तो बाकी टनल जो है वो तो बिल्कुल ही स्रोतों के नीचे चला गया है। तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि टनल निकलेगा तो पानी तो वहाँ ऑटोमेटिक वो डिस्टर्ब करेगा। नहीं, ये ठीक है, ये पॉइंट है, ये लिखा बहुत हुआ है। जरूरी चीज़ है ना। ये पॉइंट में मेरे को बिल्कुल सही लगता है कि भाई अगर वो बना है और अगर वहाँ से डिस्टर्ब होता है सोर्स, तो ऑब्वियसली भाई वो लोगों की पानी नहीं होगा तो किसी का रहने का मतलब नहीं बनता कहीं पे भी, क्योंकि कम से कम इसको दूर किया जाए सर। ये जो आप हमारे इसको नोट बोर्ड है, करो, जो हमारे जो हमारा प्लान में भी आनी चाहिए सर, कल के लिए चीज ना। ये जो हमारा बोर्ड है ना क्योंकि सर, प्लान में सरकारी जो चीजें बोर्ड मिलती नहीं है, जो उससे सारे जनता गाँव के लोग पानी अपना पीते मांग हैं। रखती है वो प्लान में नहीं होती है सर। एक सेकंड, रेलवे वाले इसके बारे में थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे। ये जो हमारे बोर है ना सर, हमारे बोर हुए वो बिल्कुल सेंटर में है, आपके टनल के बिल्कुल सेंटर लाइन में है। तो प्लीज वो सरकारी बोर है और गांव के लोगों के लिए भविष्य में जैसे आप काम करेंगे आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरी अपने लोगों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको मतलब जैसे ही आपका काम जब भी जैसे चलता है तो प्लीज़ कहीं ना कहीं ऐसा स्टेशन सुनिश्चित करके, ताकि गांव को पानी, गांव के लोगों को पानी पीने की समस्या ना आए। ये बहुत जरूरी मैटर है। जी जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। हाँ जी। और इसमें हम जो जल शक्ति विभाग है हाँ जी उनके इंजीनियर से भी हम डायरेक्ट टच में रहते हैं। जी उनकी कोई एसेट्स भी हैं जो इंफ्रिंज कर रही हैं, वो सब चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही हम करके अपना डिज़ाइन करके आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, पर प्लीज़ हमारे, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे कि अगर ऐसी कोई भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए। हाँ मतलब वैसे हम सर्वे वगैरह करते हैं जल शक्ति वालों जी के जी साथ। जी। तो जिसमें उनको लगता है कि बोरवेल सूखते हैं तो हमें बताते हैं, उसमें हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी करते हैं। पर फिर भी अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसी दिक्कत आती है तो कोई नहीं सर, प्रैक्टिकल में हुआ है अपने गाँव स्थापना में ना वो सर, है सेंट्रल लाइन में है। प्रैक्टिकल में है। टनल में जो स्कीम का पानी था नहीं, आपके टनल की स्थापना में भी हमारा काम नहीं, काम नहीं चला है, सेंट्रल लाइन में है वो, बिल्कुल सेंट्रल लाइन में आ चुका है वो, और वो सरकारी है, कोई प्राइवेट नहीं है, मेरा निजी नहीं है, वो सरकारी है। तो प्लीज़ भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए लोगों को। तो इतना छोटे तो छोटे काम है, कोई बड़ा काम मेजर नहीं है, लेकिन पानी तो सबने पीना है। Actually, it should have been in the DPR, but they have not shared any DPR with us. Otherwise, all these problems have been there. तो आपका सजेस्टिव वो है ना, वो जो पॉइंट्स आपके इसमें आएंगे वो डीपीआर में उनको इंक्लूड करने पड़ेंगे, जो भी वैलिड होंगे ना। जो सारे बोली में था आपने रखे होंगे प्रावधान, जहाँ जहाँ भी आपकी कोई फैसिलिटीज़ डिस्टर्ब होती हैं, कोई स्कीमें खराब होती हैं, जैसे आईपीएच की स्कीम होती है, ये होता है ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में जो है। और रेलवे बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप सुबह और कांगूवाड़ी में काम देखें, जो आप ब्लास्टिंग के कंसर्न रेज कर रहे हैं, इवन तीन टनल की 2 जी 3 टनल्स आपकी 5 टनल सर हमारी नहीं, जो मिल चुकी हैं, 5 हो गई हैं, 5 टनल्स हुई हैं। और जो आपकी टेक्नोलॉजी है NATM वाली, मैंने देखा है उसमें मतलब आप 1.5 मीटर से ज़्यादा एक बारी में उसमें काम नहीं करते हैं, 1.5 मीटर तक ही आप। और जब वो टनल में भी ब्लास्ट होता है तो सेंसर लगे हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं, वो जो है मीटर रिकॉर्डिंग करता है जितनी बार ब्लास्टिंग होगी उतनी बार ही। और वो ब्लास्टिंग ओपन ब्लास्टिंग नहीं है, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग बोलते हैं। और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से जो है वो हो रही है, जो नॉर्मली आपके बड़े ब्लास्ट होते थे उस तरह की ब्लास्टिंग नहीं होती है। तो उसमें भी ऐसा होता है, जैसे आपने टनल होती तो उसके 1.5 मीटर बाद जो है, पहले 1.5 मीटर को कर देंगे पूरे
गार्डन वगैरह वो लगा दें। तब अगले गटर जो होते हैं जैसे उससे काम कटिंग करने में खूब कटिंग time आज के डेट में की तो काफी प्रोफेशनल लैब भी है ना, ये कोई मतलब नॉर्मल वो नहीं है कंपनी। तो ये जरूर उन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, जैसा उन्होंने मतलब अपनी DPR में भी प्रावधान नहीं रखा होगा और भविष्य में नहीं कहीं रखा होगा या कोई इश्यूज आएंगे तो प्रशासन तो है ही मैडम, इसी काम के लिए जो है जिस तरह की कोई रिहेबिलिटेशन होगी, किसी को कोई ऐसा नुकसान हो रहा है तो उसका कैसे मुआवजा किया जाए, कैसे उसको जो है सही किया जाए, तो उसके लिए तो बैठा है प्रशासन ना। आपको बेसिक मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हमारे नीचे 7 टनल्स हैं, इसमें 5 हो सकती हैं। वहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट आप पता कीजिए वहाँ ऐसी भी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमारा बड़ा कंट्रोल वे में काम चलता है। जो NATM सिस्टम है ना, उसमें जब ये करते हैं ब्लास्टिंग वगैरह जो भी करते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन लगती है, तो उसके बेस पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है। मतलब पिछले 2 साल से तो मैं आपके उपमंडल में ही रहा हूँ, लेकिन रेलवे की टनल की वजह से कि किसी के घर में दरारें आई, मेरे पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। आप बोलिए भाई, सारे सब ने अपनी समस्या रख ली। DDC मैडम, हेलो साहब, और ये रेलवे के अधिकारी और बाकी हमारे ग्रामीण लोग जो भी हमारे, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए और माफी मांगता हूँ कि मैं नहीं पाया। लेकिन ये जो जन सुनवाई रखी है, हमने 4 लेन की भी अटेंड की थी और उसके बाद क्या हुआ, लोगों को एक बात का किसी को पता नहीं था कि 4 लेन वालों ने क्या करना। भैया आपको पैसे मिल जाने, बहुत पैसे मिल